जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त। हिंदी के नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें उन्होंने सत्य एवं कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। प्रस्तुत एकांकी उसी नाटक का एक अंश है। तो आइए बच्चों, पहले मैं आप सबको इस नाटक के पात्रों का परिचय देती हूँ। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सिंहरण मालव का राजकुमार। सिकंदर ग्रीक सम्राट है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति और चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। यवन मालव सैनिक आदि। मालव दुर्ग का भीतरी भाग जहाँ इस दृश्य का अभिनय किया गया है। और बच्चों, मालविका व अलका आपस में संवाद द्वारा अपनी अपनी बातों को रख रही हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त। मालविका आती और कहती है, अलका इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आवे तब। अलका बोलती है, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग का भीतरी रक्षा का भार सौंपकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना का पहुंच जाना अभिष्ट था, वह वहां तक पहुंच गई है। मालविका कहती है, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका मालविका की तरफ देखते हुए कहती है, मालविका मेरे पास धनुष और कटार है। इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। तब मालविका कहती है, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका बोलती है, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? तो मालविका ने उत्तर दिया, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका कहती है, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। तब अलका ने कहा, संध्या काल निर्जन प्रदेश है, बैठूं। अकस्मात बाहर से हल्ला होता है और युद्ध का शब्द गुंजायमान होता है। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? सबने सोचा, अलका और मालविका ने, परंतु यह स्थान ही आरक्षित है। उठती हुई कहती है, अरे कौन है? कोई यवन सैनिक है तो सावधान हो जाऊं। फिर धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर से आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और तब मालविका वहाँ से चली जाती है। सिंहरण तलवार चलाते हुए सिकंदर से कहता है, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। सिकंदर कहता है, वो केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। फिर वह भाले का वार करता है और फिर सिंहरण फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेता है कि सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवन राज विवश होकर तलवार चलाता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं और इधर से मालव सैनिक भी पहुंचते हैं। फिर सिंहरण यवन से कहते हैं, यवन दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की दशा शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। शुश्रूषा करो मतलब बच्चों, इनकी सेवा करो। तब यवन कहता है, दुर्ग द्वार टूटता है और सभी सैनिक इस दुर्ग को माटियामेट कर देते हैं। सिंहरण फिर कहते हैं, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी होगे, ले जाओ, सिकंदर को उठाकर ले जाओ, जब तक और मालव को यह न विदित हो कि यही सिकंदर है। मालव सैनिक आते हैं और बोलते हैं, सेनापति, रक्त का बदला, इस निशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया, प्रतिशोध। फिर सिंहरण कहता है, ठहरो मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को ले जाते हैं और घबराया हुआ एक सैनिक आता है। फिर सिंहरण कहता है, क्या है? तो सैनिक बोलता है, दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंहरण बोलते हैं, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो, मालव सेना से यह कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा।
फिर अलका से कहता है तुम मालविका को साथ लेकर अंतपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा, जाओ यहाँ से। अलका चली जाती है और यवन सैनिक का फिर प्रवेश होता है। दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है। एक यवन सैनिक दौड़ा आता है और कहता है सेनापति सेल्यूकस, शूद्रकों की सेना पीछे आ गई है, बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त कहते हैं यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? तब मुझ पर कृतज्ञता का बोझ तुम्हारा जीवन है। सेल्यूकस कहता है, कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है हम दोनों के लिए प्रस्तुत है। किंतु फिर चंद्रगुप्त बोलता है शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। फिर यवन सेना का प्रस्थान हो जाता है और फिर चंद्रगुप्त का जय घोष होने लगता है। रावी का तट है, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। बच्चों, चाणक्य और पर्वतेश्वर आते हैं। चाणक्य बोलता है पौरव देखो, यह निशंसता की बाण उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आएगा। पर्वतेश्वर बोलता है मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य कहता है और चंद्रगुप्त के बाहुबल का भी। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने पहले तुम्ही से सहायता मांगी थी और तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर आता है और कहता है मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य बोलते हैं मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, आज यवनों को विदा करना है। फिर एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नोलिया, फिलिप्स इत्यादि और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आकंभिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्य के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर बोलता है सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त बोलता है किस बात की राजन? सिकंदर बोलते हैं जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से ही बधाई। मुझे उस ब्राह्मण डाड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त बोलते हैं आप वीर हैं। सिकंदर बोलते हैं आर्यवीर, मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा है और देखा डेमास्थनीस को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस बोलते हैं सम्राट यही आर्य चाणक्य है। सिकंदर बोलते हैं धन्य हैं आप, मैं तलवार खींचे भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुक्त हूँ जिनमें खड्ग परीक्षा हुई है। युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। फिर चाणक्य अंत में बोलते हैं हम लोग प्रस्तुत हैं सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और नाव चलने लगती है। धन्यवाद बच्चों।